तो आज हम लोग अपूर्तक के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग अपूर्तक को जानते हैं कि अपूर्तक क्या है, अपूर्तक की परिभाषा क्या है। अपवर्तक इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर के नाम से अपवर्तक जाना जाता है। अपवर्तक क्या होता है इसकी हम लोग परिभाषा जानेंगे। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी कट जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे 4 के अपवर्तक, 4 के अपवर्तक बराबर, अब 4 है तो 1 से डिवाइड होगी, 1 से हम भाग देकर दिखाते हैं। 1 चौका 4, तो 1 से जो है 4 पूरी विभाजित होगी। इसी तरह से फिर हम लोग 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4। ये भाग तब तक करते हैं जब तक दोनों किनारे एक समान संख्या न आ जाए, एक समान संख्या या क्रमागत संख्या ना आ जाए, क्रमागत संख्या, तब तक हम लोग इसी तरह से भाग करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक समान संख्या आ चुकी है, आ गई है, तो हमारा जो पूर्तक है 4 का वो पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हमने 1 से भाग दिया है तो 4 का पूर्तक 1 होगा। इसके बाद 2 से भाग दिए, पूरी संख्या जो 4 है जिसका पूर्तक हम लोग याद कर रहे थे वो कट गई, तो फिर 2 लिखेंगे। और 2 के बाद फिर हम राइट साइड में दाहिने साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे भी 2 ही है, तो 2 एक बार लिख चुके हैं इसलिए हम इसे फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। और फिर इस वाले भाग में हम देख रहे हैं कि 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आगे हम लोग अपवर्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और आगे। एक दूसरा उदाहरण, 18 के अपवर्तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 में 1 से भाग करेंगे, तो 1 एक अन्नम 1। इसके बाद 8 को हम लोग नीचे ले जाएंगे, 1 से भाग करेंगे, 1 अठे 8। अब इसके बाद हम लोग 18 में 2 से भी भाग करेंगे, तो 2 नवा 18, ये 2 से भी डिवाइड हो गया 18। और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18, 3 से भी पूरा 18 डिवाइड हो गया। इसके बाद हम लोग 4 से 18 को काटेंगे, 4 से 18 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, 4 चौक का 16 आप देख सकते हैं, और 2 यहाँ पे बच जा रहा है। तो ये 4 दोनों तरफ जो 4 आया हुआ है ये 18 का पूर्तक नहीं है, लेकिन यहीं पे भाग खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दोनों साइड जो गिनतियां रहे अगर वो एक समान आ जाती है, एक समान आ जाती हैं,
या कर्मागत आ जाती है। कर्मागत का मतलब है लगातार, कर्मागत संख्या या लगातार, लगातार आने वाली संख्या। तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, वहीं पे हम जान जाएंगे कि हमारा पूर्तक जो है वो पूरा हो चुका है। तो 18 का पूर्तक, पहला पूर्तक एक, किसी भी संख्या का पहला पूर्तक एक होता है। उसके बाद 2 से 18 पूरी तरह से डिवाइड हुई है, फिर 2 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर 3 से 18 डिवाइड हुए, 3 लिखेंगे। 3 के बाद अब हम लोग फिर राइट साइड में चलेंगे। ये 6 से भी 18 पूरी तरह से डिवाइड होती है, तो 6 लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग 9 लिखेंगे और 9 के बाद फिर 18 लिखेंगे। तो हमारा जो ये अपूर्तक है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच भी हम लोग कर सकते हैं। पहले वाले अपूर्तक और अंतिम वाले पूर्तक दोनों का यदि हम गुणा करें तो ये जिस संख्या का पूर्तक निकाल रहे हैं 18 का, उतना आना चाहिए। 18 और 1 का गुणा करने पे, पहाड़ा पड़ने पे 18 का नम 18 हो जा रहा है, और 2 का पहाड़ा आगे से जो दूसरी संख्या, पीछे से जो दूसरी संख्या, दोनों का हम आपस में गुणा करें तो भी 18 हो जाना, तो ये भी सही है। और इधर आगे से तीसरी संख्या और पीछे से तीसरी संख्या में 3 और 6, तो इन दोनों का भी अगर हम गुणा करें तो भी 18 हमें प्राप्त हो जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि 18 के जो पूर्तक हमने लिखे हैं वो सारे पूर्तक सत्य हैं, सही। तो इसी तरह हम एक अगला एक प्रश्न और लेंगे और उसको हल करके आप लोगों को बताएंगे। अब हम लोग एक तीसरा प्रश्न लेते हैं और इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे 24 के अपूर्तक, 24 के अपवर्तक। तो इसके लिए हम लोग रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य में करना क्या है, भाग करना है। रफ कार्य में भाग करेंगे, जिस संख्या का अपवर्तक हमें निकालना है इसी संख्या में सबसे पहले हम लोग 1 से भाग करेंगे, तो 1 दूना 2। इसके बाद ये 4 को नीचे ले जाएंगे, 1 चौका 4। इसके बाद हम लोग फिर इसी 24 में ही 2 से भाग करेंगे, तो 2 एकानम 2 और फिर 2 दूना 4। आप देख सकते हैं 2 से भी 24 पूरी तरह से कट गई। इसके बाद हम 24 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24। ये दोनों साइड ध्यान रखना है, अगर लगातार गिनती आ जाती है, कर्मागत गिनती जैसे 6 7 8 9 9 10, या एक जैसी गिनती आ जाती है 8 8 6 6, तो वहीं पे हम भाग बंद कर देंगे करना। इसके बाद हम लोग 24 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में 4 और 6 है, तो इसके बीच में केवल एक ऐसी संख्या है, वह संख्या है 5। तो यानी एक बार और हम भाग करेंगे और फिर भाग करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमें लगातार संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगली बार हम लोग 4 के बाद 5 आती है, तो 5 से हम लोग 24 में भाग करेंगे, 5 चौका 20, 4 बच गया। 24 जो है 5 से पूरी तरह से नहीं कटी, तो ये दोनों 24 का पूर्तक नहीं है, क्योंकि 5 से 24 पूरी पूरी विभाजित नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो संख्याएं हैं ये कर्मगत संख्याएं हैं। कर्मगत का मतलब है लगातार आने वाली संख्याएं हैं, लगातार आने वाली संख्याएं। तो ये हमें ये संख्याएं बताती हैं दोनों साइड की कि यह पूर्तक हमारा पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पे जहाँ शेषफल 0 हुआ है इस भाग में, ये भाजक हमारा 2 है, फिर 2 लिखेंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो 24 3 से विभाजित हुई 3 लिखेंगे, और 3 के बाद फिर 4 से भी 24 विभाजित हुई है 4 लिखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कोई भी भाग बचा नहीं है तो राइट साइड में जाएंगे जिधर हमारा भागफल है। तो अंतिम जो भाग है इसमें हमारा भागफल 6 है, तो इसके बाद हम लोग 6 लिखेंगे, और 6 के बाद फिर 8 लिखेंगे, और 8 की बाद जो है हम लोग
12 लिखेंगे और 12 के बाद फिर 24 लिख देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। तो आंसर चेक करने के लिए हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, फिर वही हम लोग करेंगे, पहले का गुणा आखिरी वाले में करेंगे। तो 24 और 1 का गुणा करने पे 24 ही आएगा। करके देखते 24 का नाम 24 और शुरू का जो है गुणा अंतिम के तरफ से दूसरे नंबर पे जो रहेगा उसमें करेंगे 12 दूनी 24 और तीसरे नंबर वाले का गुणा तीसरे के साथ करेंगे 8 तिरिक 24, यहाँ भी आ जा रहा है। और फिर चौथे वाले का आगे से चौथे का पीछे से चौथे के साथ करेंगे तो भी 24 आ जा रहा है। तो इस तरह से पता चला कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो यहीं पे हम लोग ये अपूर्तक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किए। अगर ये हमारी जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।